माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 ऑप्टिक्स और आज है उसका 9.4 टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये सबको पता है। अगर नहीं पता तो इसके पहले के लेक्चर्स जरूर देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, या फिर 8, 9, 10 से आप लोग सीखते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है। मान लो एक प्लेन सरफेस मतलब मिरर हमने लिया। इस मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट हम लोग फॉल करते हैं, इसके ऊपर फॉल होने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी मीडियम में, मतलब उसी मीडियम में कम बैक होना, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हाट? व्हेन एनी लाइट इज फॉल ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जस्ट लाइक अ मिरर, देन दैट रे कम बैक इन द सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। इसके लॉज भी हमने स्टडी किया, अभी मैं लॉज नहीं बताती, बस आप इतना याद रखो कि जब हम लाइट किसी प्लेन सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं तो उसी मीडियम में वापस आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो डायरेक्टली मैं आपके टॉपिक जो दिए हैं आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें देखो क्या है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक देखो बच्चों क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस में कहाँ पे होता है? हर रोज हम लोग सबसे पहला काम हम मिरर में देखते हैं, और मिरर में देखने के बाद जो इमेज हमें मिलती है वो एक प्लेन सरफेस की इमेज होती है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस कौन सा है? मिरर। तो आप लोग जरा सोचो कि मिरर में देखने के बाद जो इमेज हमें फॉर्म होती है वो कैसी होती है? जैसे हम लोग हैं वैसी ही वो दिखती है, राइट ना? बस इन्वर्टेड इमेज, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में हमें राइट दिखता है, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी इमेज जो है हमें मिलती है वो एक वर्टिकल एंड लैटरली इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब लैटरली इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है, लेकिन उसकी जो साइज है, जितने हमारी हाइट जितनी है उतनी ही हाइट हमें मिरर में भी दिखती है, मतलब जो साइज है वो साइज हमें एक्चुअल मिलती है, इमेज सेम साइज की होती है, और जो इमेज हमें मिलती है वो सेम डिस्टेंस पे मिलती है जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं। मतलब इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम डिस्टेंस विच इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमें इमेज का भी मिलेगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इमेज इज वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। सेकेंड प्रॉपर्टी है इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी हमने देखा। एंड देन इट इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 3 प्रॉपर्टीज है टोटल, इमेज फॉर्म बाय आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों क्या है, फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मतलब मान लो 2 प्लेन मिरर से जो कि थीटा जितने एंगल पे रखे हैं, और उसका एंगल अगर हमने चेंज किया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो उसके अंदर फॉर्म होती है वो भी चेंज होती है। मतलब अगर आपने एंगल मान लो 30 डिग्री रखा है और उसकी वजह से 2 इमेजेस फॉर्म हो रही है, तो 40 डिग्री के बाद 4 इमेजेस फॉर्म होगी। अगर एंगल कंटिन्यू हम चेंज करते गए तो 7 इमेज, 8 इमेज, ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होती है दैट डिपेंड्स ऑन द थीटा। और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है फाइंड करने का, जो आपको एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। वो फॉर्मूला अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले मिरर्स इंक्लाइन कैसे होते हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इन दोनों को हमने थीटा जितने एंगल पे रखा है। ओके, मान लो ये थीटा हमने लिया 120 डिग्री, राइट ना? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो मान लो यहाँ पे हमने एक बाइसेक्टर लिया। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो ये टोटल एंगल को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे थीटा कितना रहेगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री रहेगा, ये 60 डिग्री रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर कहेंगे। तो अगर हमने कोई, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने लिए, ये ऑब्जेक्ट हमने अगर बाइसेक्टर पे रखा है तो उसकी यहाँ पे कुछ इमेजेस हमें मिलेगी इस एंगल की, इस ऑब्जेक्ट की। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिक पोजीशन मतलब यहाँ पे
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा? ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर, इज ऑन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या बताया मैंने आपको? मतलब अगर एंगल थी, टोटल एंगल 120 डिग्री है तो इसका बाइसेक्टर कहाँ पे रहेगा? उसके हाफ मतलब 60 डिग्री पे। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसकी पोजीशन कौन सी है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक। ये पहला पॉइंट हो गया, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट क्या? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक। मतलब क्या? असिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफ द बाइसेक्टर रहेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑफ द बाइसेक्टर, ऑफ द बाइसेक्टर। तो ऑफ द बाइसेक्टर वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इस साइड भी हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है। तो उसकी जो इमेजेस फॉर्म होगी वो नंबर ऑफ इमेजेस अलग अलग फॉर्म होगी। तो ये दो पोजीशंस आप लोग याद रखो। एक है सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक वर्ड आपके न्यूमेरिकल्स में दिया है तो समझ लो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एग्जैक्टली ऑन द बाइसेक्टर। असिमेट्रिक है तो ऑफ द बाइसेक्टर। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला देखो क्या है? n is the number of images can be calculated by using this formula 360 divided by theta। तो यहाँ पे थीटा क्या है? दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स। तो अभी ये जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। एक तो वो इवन नंबर हो सकता है, एक तो ऑड नंबर हो सकता है, या फिर कोई फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब इंटीजर नहीं हो सकता, कोई फ्रैक्शन 0 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे भी आंसर आ सकता है। मान लो इसका आंसर हमें 2 मिला तो ये नंबर इवन रहेगा, मान लो 3 मिला तो ऑड रहेगा। लेकिन ये 3.5 भी तो हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 9 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ भी आ सकता है, मतलब इंटीजर नहीं है। तो ऐसे इसकी अलग अलग केसेस बनती है। अलग अलग केसेस का हम अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहली केस हम लोग लेते हैं। मान लो आपने यहाँ थीटा की वैल्यू पुट की, ये फॉर्मूला तो फिक्स्ड है 360 डिवाइड बाई थीटा। मान लो इसका जो आने वाला आंसर है, ये जो n आपको मिला है, इसकी केस 1 हम देखते हैं। सपोज n इज इवन, आपको मिला n क्या मिला? इवन। अगर ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देन नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ इमेजेस मतलब n को हम कैलकुलेट करेंगे n-1 करके। मतलब ये जो आपका आंसर आएगा, मान लो ये आंसर आपका 4 आया तो 4 मतलब इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे? 4 - 1 3 क्या रहेगी? आपकी नंबर ऑफ इमेजेस रहेगी। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ये पहली केस होगी। सेकेंड केस क्या हो सकती है? केस 2। एक तो ये n जो है वो ऑड हो सकता है, n इज ऑड। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहेगी? नंबर ऑफ इमेजेस मतलब n कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, नंबर ऑफ इमेजेस n, इसकी 2 केसेस बनती है, मतलब केस 2 में और 2 केसेस इन्वॉल्व है। पहली केस a नाम लेती हूं मैं इसको। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर ऑड है तो, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है मतलब सिमेट्रिक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो हम n कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग n-1, अगर बाइसेक्टर पे है तो। और अगर b ऑब्जेक्ट ऑफ द बाइसेक्टर है, ऑब्जेक्ट ऑफ द बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पे नहीं है, देन हम ये n को n ही रखेंगे। ये n हम नंबर ऑफ इमेजेस के लिए ले रहे हैं तो n को हम लोग n ही रखेंगे। मतलब मान लो आपका आंसर आया है 5 और आपका थीटा जो है वो एग्जैक्टली बाइसेक्टर है, तो आप क्या करोगे? 5 - 1 मतलब 4 लिखोगे इमेजेस। और अगर आपका ऑब्जेक्ट है ये 5 आया है और अगर ऑफ द बाइसेक्टर एंगल है तो हम लोग 5 ही लेंगे। आया समझ में? ये केस 2 है। ये पहले समझ लो, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद थर्ड केस देखो क्या है। अगर केस 3, n इज नॉट इंटीजर, n इज नॉट इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं मतलब फ्रैक्शन है, मान लो 3.2 है, 3.5 है, n इज नॉट इंटीजर, तो हम क्या करेंगे? देखो, देन n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? m लेंगे। मतलब m क्या है यहाँ पे? वेयर m, बताती हूँ एग्जाम्पल देके, m इज इंटीग्रल पार्ट
इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। मतलब क्या देखो, मतलब 5.6 ऐसा आंसर है ना आपका। तो आपका जो ये 5 है ये क्या है आपका m, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे बस 5 इमेजेस लेंगे। मान लो 9.5 है 9.4 है तो हम बस इसका आंसर 9 लिखेंगे, 9 इमेजेस लिखेंगे। आया समझ में? देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। उसकी दो पोजीशन मैंने आपको बताई, एक सिमेट्रिक दूसरी असिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ऑन द बाइसेक्टर, असिमेट्रिक का मतलब होता है ऑफ द बाइसेक्टर। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। इसमें दो केसेस, तीन केसेस हो सकती है। केस 1, एक तो n आपको मिलेगा even, अगर even मिला तो हम n-1 करेंगे। अगर ऑड मिला तो उसकी दो केसेस बनेगी, एक ऑन द बाइसेक्टर की, एक ऑफ द बाइसेक्टर की। इसमें n हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग n-1, n इज इक्वल टू n लेंगे अगर वो ऑफ द बाइसेक्टर है तो। तीसरा पॉइंट, तीसरी केस हमें मिल सकती है, एक तो n इंटीजर नहीं हो सकता, अगर ये इंटीजर नहीं रहा तो n इज इक्वल टू हम m लेंगे, वेयर m इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला है। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया न्यूमेरिकल है, estimate the number of images produced if a tiny object is kept in between two plane mirrors inclined at 35 degree, 36 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब थीटा अलग अलग दिया है, 4 थीटा की वैल्यूज दी है और उसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी प्रोड्यूस्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 35 डिग्री। मान लो इसको मैं थीटा 1 बोल दी, टोटल 4 वैल्यूज दी है ना, थीटा 1। सेकेंड क्या दिया है थीटा 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। थर्ड थीटा 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। एंड फोर्थ दिया है थीटा 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो हम चारों को अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे n1। n1 कैसे निकालेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा 1। तो यहाँ थीटा 1 क्या है, n1 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 35। तो देखो इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 एंड 7 2 जा 10 मतलब 72। तो n1 इज इक्वल टू आएगा 72 डिवाइड बाय 7। इसको 7 10 जा 70.28। तो n1 हमें कितना मिलता है, देखो ये क्या मिल रहा है, इंटीजर नहीं है, देखो 10.28 मतलब ये हमारा थर्ड केस आ गया। केस 3 क्या था, अगर इंटीजर नहीं रहा तो हम क्या लेंगे उसका m मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका 10। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो रही है यहाँ पे, देन n1 इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है n1, नॉट इंटीजर, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ n1। वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितनी फॉर्म होगी, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, दैट इज 10। ये हमारा फाइनल आंसर किसके लिए, थीटा 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री के लिए। अब लेते हैं 36 डिग्री। तो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू हम लेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा 2। तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा 360 डिवाइड बाय 36, तो ये 10 आएगा। तो n2 इज इक्वल टू 10। 10 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए n2 इज इक्वल टू इवन, दैट मीन्स ये इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने, नंबर ऑफ केस 1 आएगा ये, इमेजेस फॉर्म्ड मतलब n2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1। तो ये क्या है 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ के नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, 9 फॉर्म होगी। अब देखते हैं थर्ड केस, ये पहला केस। अब थर्ड वाला, थर्ड में क्या आंसर दिया है, थीटा 40 डिग्री दिया है। तो देखो n3 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा 3। सो n3 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 40, 4 4 कैंसिल, 4 9 जा 36। n3 इज इक्वल टू 9। 9 क्या है, ऑड नंबर। तो इसकी दो केसेस बनेगी। पहली केस, इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर, देन n3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, n3 माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, अगर ये बाइसेक्टर पे है तो। एंड सेकेंड, ऑफ द बाइसेक्टर है, इफ ऑफ द बाइसेक्टर, देन बाइसेक्टर शॉर्टकट में लिखती हूँ, n3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, ये दो पॉसिबल केसेस इसकी बनती है। अब लास्ट का देखते हैं, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए n4 इज इक्वल टू रहेगा 360 डिवाइड बाई थीटा 4, सो n4 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 45। तो 45 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 360। ओके, तो ये इवन इंटीजर है, इसका मतलब n4 इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, n4 इज इक्वल टू n4 माइनस 1, मतलब n4 इज इक्वल टू 8 माइनस 1, सो n4 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर। n3 9 मिला, ये यहाँ पे 8 भी मिला, देखो यहाँ पे 2 इमेजेस मिल रही है, यहाँ पे n2 हमें 9 मिला, n1 हमें 10 मिला। तो अलग अलग इमेजेस अलग अलग एंगल्स के लिए मिल रही है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ड सिमेट्रिकली, अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके दिया है, सिमेट्रिकली मतलब ऑन द बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑन द बाइसेक्टर है, बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 38 डिग्री, 2 प्लेन मिरर है जो कि 38 डिग्री पे रखे हैं। दिस एंगल मतलब थीटा ऑलरेडी देके रखा है, दिस एंगल इज नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज टू 41, अब हम धीरे धीरे एंगल इंक्रीज करते गए 41 डिग्री तक। तो ऑब्जेक्ट बीइंग सिमेट्रिकल ऑल द टाइम, ऑब्जेक्ट हमेशा उसी पे रहेगा, बाइसेक्टर पे ही रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे पहले हम 38 डिग्री रखेंगे, फिर 39 डिग्री, देन 40 डिग्री, देन 41 डिग्री, ऐसे उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। तो हमें क्या आंसर मिलेगा देखो। तो अभी सबसे पहले तो हम थीटा जो दिया है गिवन, थीटा कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 38 डिग्री। तो 38 डिग्री के लिए पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 360 डिवाइड बाई 38। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलता है देखो। इसको चाहे तो आप छोटा कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 19 2 जा, ओके 180 है ना। अब 180 डिवाइड बाय 19 कर लो, ओके। अब इसको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमें मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा, दैट इज 9.47, ये हमें आंसर मिलता है 9.47। मतलब देखो ये 9.47, इसका इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 9 इमेजेस मिलेगी। तो 38 डिग्री के लिए 9 आंसर मिलता है। अब अगर हम ये एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करते गए, मतलब 360 डिवाइड बाई 39 किया तो भी आपको 9.47 है, तो थोड़ा बहुत कम मिलेगा 9.35, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं, बट ये 9.30। उसके बाद अगर आपने इसको 39 की जगह 40 किया तो ये 9.25, ये 40 तक आंसर डिक्रीज होगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आपको मिलेगा। कब तक, 40 तक, मतलब 40 तक, 38 से लेके 40 तक आपको कितनी इमेजेस मिलेगी, 9 इमेजेस, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है 9 तक। बट जैसे ही एंगल आप 41 करोगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग बन जाएगी। मतलब देखो, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जब आपका एंगल व्हेन एंगल इज गोइंग फ्रॉम, ऐसे आप लिखोगे, गोइंग फ्रॉम 38 डिग्री टू 41 डिग्री, देन up to 38 degree to 40 degree, the number of images formed
are 9. Okay, but when theta is greater than 40 degree, then number of images that means n goes on decreasing. तो कितना होगा देखते हैं, डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हम 41 लेंगे, मतलब बस 41 ही आता है, उसके 41 तक ही पूछा है। यहाँ पे जब थीटा हम 41 लेंगे तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 360 डिवाइड बाई 41। इसको सॉल्व किया तो हमें मिलता है, कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल का यूज करो, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो ये कितना मिलेगा, दैट इज 8.78 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 8, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस अभी कितनी हो गई, 8। तो 38 to 40 आपको नंबर ऑफ इमेजेस 9 मिलती है, बट जैसे ही आप एंगल 41 करते हो ये कितनी बन जाती है, 8 बन जाती है। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने 2 ही न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस का जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।